नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। वाकई आपके अपने चैनल सबकी खबर का खबरों का असर होने लगा है और खूब हो रहा है, कार्रवाई हो रही है। दरअसल यदि आप देखेंगे कि 4 जून को मैंने एक कार्यक्रम बनाया था, क्योंकि जिन खबरों के प्रमाण मेरे पास होते हैं मैं खबरें बनाता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि प्रमाण की कमी है तो और खबर में दम है तो फिर मैं सुनी सुनाई बना देता हूँ। सुनी सुनाई में मैं साफ बोल देता हूँ इसके प्रमाण नहीं है, आपको भरोसा करना है तो करना, नहीं तो मत करना। सुनी सुनाई में कई बार मैं विभागों के नाम और अधिकारियों के नाम भी नहीं बताता, लेकिन एक सुरसुरी जरूर छोड़ देता हूँ। अब 4 तारीख को हमने खबर जो सुनी सुनाई बनाई थी उसका हेडिंग था ACS मेहरबान तो जीजा साले पहलवान। अब देखिए हमारी खबर का कितना असर हुआ कि जब ये खबर चली, सुनी सुनाई चली, तो CM हाउस से फ़ोन आया। उनने हमसे पूछा तो जो जानकारी हमारे पास थी हमने शेयर कर ली कि भाई हमारे को ये पता चला है। आप विश्वास करेंगे, सुनी सुनाई के कुछ दिनों बाद ACS हटा दिए गए, यानी उन ACS से विभाग छीन लिया गया और उन्होंने गलत तरीके से जीजा साले को जो संविदा नियुक्ति दी थी, आप खबर ये आ रही है कि नए ACS ने फिलहाल साले की संविदा नियुक्ति रद्द कर दी है और जीजा जी के ऊपर तलवार लटकी है। आज मैं ये खबर पूरे नाम के साथ बना रहा हूँ, विभाग का नाम भी बताऊंगा और खबर भी बताऊंगा। दरअसल ये पूरे मामले जो हमें पता चले थे वो थे पर्यावरण विभाग के। पर्यावरण विभाग में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे अशोक बर्णवाल साहब, और उनके वो जो DG हैं वहाँ के एप्को के, और उनके अंडर में काम कर रहे हैं प्रदूषण निवारण बोर्ड के सदस्य सचिव अच्युतानंदन मिश्र। इन्हीं के अंडर में एक और पर्यावरण की बॉडी है, उसका नाम है एप्को। तीसरी है सिया। एप्को के जो चीफ साइंटिफिक ऑफिसर हैं उनका नाम है आलोक नायक। अब आप देखिए 3 बॉडी हैं, 3 में से 2 बॉडी पर कब्जा जीजा साले का है। प्रदूषण निवारण बोर्ड में अच्युतानंद मिश्र सदस्य सचिव हैं, उनके बगैर पत्ता नहीं हिल सकता पूरे उसमें, और उन्होंने रिटायरमेंट के तत्काल बाद संविदा नियुक्ति ले ली। अब उसके बाद क्या क्या आरोप लग रहे हैं मैं बाद में बात करूंगा। अब उनके जो साले साहब हैं आलोक नायक साहब अभी मई में रिटायर हुए, और आलोक नायक साहब को भी संविदा नियुक्ति रिटायरमेंट के पहले ही अशोक बर्णवाल साहब ने दे दी। अब मज़ेदार बात यह है कि अच्युतानंद की संविदा नियुक्ति की फाइल या जो भी सहमति थी वो CM से हुई थी, लेकिन आलोक नायक की नहीं थी। हमने सुनी सुनाई में वो चलाया। हमने सुनी सुनाई में बताया ACS मेहरबान तो जीजा साले पहलवान। हमने ये भी बताया था कि अच्युतानंद मिश्र यानी कि जीजा जी की फाइल तो गई थी CM तक संविदा नियुक्ति की, लेकिन साले साहब आलोक नायक की नहीं भेजी गई। हमारे पास प्रमाण नहीं थे, लेकिन हमने सुनी सुनाई में लगाया था। लेकिन जब सुनी सुनाई का असर हुआ तो आज हम गर्व के साथ कह रहे हैं, पहले क्या हुआ, 17 जून को मध्य प्रदेश में तमाम IAS अधिकारी बदले गए थे। उस लिस्ट में अशोक बर्णवाल साहब से पर्यावरण विभाग छीन लिया गया। अशोक बर्णवाल को पर्यावरण विभाग से हटा दिया गया। हमें लगा कि हमारी खबर का तो असर हुआ है। और उसके बाद में वो अनिरुद्ध मुखर्जी को ACS बनाया गया पर्यावरण विभाग का, और शायद CM के यहाँ से कहा गया होगा कि भाई ये बदलाव का एकमात्र कारण ये भी है कि वहाँ पर एक संविदा नियुक्ति तो CM की सहमति से थी, लेकिन दूसरी जीजा जी के असर में दे दी गई। मैं आपको बता दूं, अशोक बर्णवाल साहब और अच्युतानंद मिश्र के बीच में ज़बरदस्त केमिस्ट्री है। पर्यावरण विभाग में इनके बगैर पत्ता नहीं हिल रहा था। आपको पता है कि वो जो सिया वाला विवाद है 237 अनुमतियों का, वो मामला भी बड़ा पेचीदा मामला है, जिसमें अशोक बर्णवाल साहब अड़े हुए हैं कि नहीं जो किया है वो सही किया है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्या वो इसकी भी सुनने को तैयार नहीं है। जो NGT का ऑर्डर आया उसको भी उन्होंने कह दिया कि नहीं सरकार ने निर्णय ले लिया, हम नहीं मानेंगे। तमाम सारी चीज़ें उस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ। अनिरुद्ध मुखर्जी ने ACS पर्यावरण ज्वाइन करने के तत्काल बाद अभी कुछ दिन हुए हैं पहला बड़ा निर्णय लिया है कि एप्को के चीफ साइंटिफिक ऑफिसर आलोक नायक की जो संविदा नियुक्ति कर दी गई थी अशोक बर्णवाल द्वारा,
रद्द कर दिया है। परसों आदेश जारी हो गए हैं, आलोक नायक को घर भेज दिया गया है। अब जीजाजी पे तलवार लटक गई है। मेरी जानकारी यह है अच्युतानंद मिश्र के तमाम सारे मामलों की सूक्ष्मता से जांच चल रही है, क्योंकि जब से संविधान नियुक्ति मिली है, मुझे नहीं पता है कि सच है या गलत है, लेकिन आरोप ये लग रहे हैं कि जितने भी मध्य प्रदेश में संभागीय प्रदूषण निवारण बोर्ड के ऑफिस हैं, वसूली बढ़ गई है। वहाँ जिम्मेदार अधिकारियों को बिठाने के बजाय अच्युतानंद मिश्र जी के ऐसे लोग बिठाए गए हैं जो उनके यस मैन हैं। ये चर्चा में है, मुझे नहीं पता है, प्रमाण भी नहीं है और इस बात का मैं दावा भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अच्युतानंद मिश्र के इन तमाम सारे जो आरोप लग रहे हैं, अब अनिरुद्ध मुखर्जी ने टेढ़ी नज़र कर दी है। साले साहब को तो घर बिठा दिया है, जीजाजी पर तलवार लटक गई है। मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के तमाम इंडस्ट्री वाले, तमाम ऐसे लोग जिन्हें पर्यावरणीय अनुमति लेनी पड़ती है, वो कहीं ना कहीं शिकायतें कर रहे हैं कि हमसे पैसा ज़्यादा मांगा जा रहा है, परमिशन देने में दिक्कत हो रही है। इस तरीके की शिकायतें आ रही हैं, जो खबरें हैं। मैं पुनः कह रहा हूँ, इसका कोई बहुत बड़ा प्रमाण नहीं है, केवल ये सुनी सुनाई खबरें हैं, लेकिन सुनी सुनाई खबरों में कितनी दम होती है आज वो दिख गया। सोचिए, हमारी एक खबर से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से विभाग छीना गया और एप्को के जो चीफ साइंटिफिक ऑफिसर हैं उन्हें हटा दिया गया, उनकी संविदा कैंसिल कर दी गई है। और तो और प्रदूषण निवारण बोर्ड के सदस्य सचिव अच्युतानंद मिश्र पर भी तलवार लटकी हुई है। आगे यदि कोई कार्रवाई अनिरुद्ध मुखर्जी साहब करेंगे तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, लेकिन अनिरुद्ध मुखर्जी के आने के बाद पर्यावरण विभाग हिला हुआ तो है। नमस्कार।